भगवान श्री कृष्ण कहते ही कि कहा जाता है, श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और इन 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज की खास वीडियो में हम भागवत गीता के 50 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह सुने दोस्तों। अगर इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ पाना चाहते हैं तो कृपया करके हेडफोन लगाकर शांति से सुने। तो चलिए जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 50 पावरफुल विचारों को श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान एक से है, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए। वह सात्विक माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। है अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अर्जुन जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता हो, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश प्राप्ति होती है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। खुद को ववन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वह सब जन्म याद है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।